हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट की ही एक वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। और मेरी जो आज की वर्ड प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार की है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹3250 इन 3 years एंड ₹3875 इन 5 years 6 months एट अ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें यहाँ पर प्रिंसिपल भी फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। हमें दो अलग अलग अमाउंट्स गिवन है, दो अलग अलग टाइम पीरियड्स गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अमाउंट 1 वो है हमारे पास ₹3250। उस ड्यूरेशन में टाइम जो है वो है 3 years का, टाइम है वो है 3 years का। और वहीं हमको एक और चीज़ गिवन है, वो है A2 जो कि है ₹3875 और टाइम पीरियड है मेरे पास 5 years 6 months का। तो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि अगर 6 मंथ में कुछ चीज़ गिवन हो तो हम उसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 11/2 years। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें गिवन थी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक अमाउंट का एक नया फॉर्मूला भी है। P+SI तो है ही, उसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो कि है P इनसाइड द ब्रैकेट 1 + RT/100। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। तो 3250 इज इक्वल्स टू P1 + R हमें नहीं पता है, T है 3/100। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 3875 इज इक्वल्स टू P1 + R इंटू 11/2। और यहाँ पे ऑलरेडी अपॉन में क्या है 100 भी है, तो मल्टीप्लाई में ऐसे करके लिखेंगे हम इसको। ओके, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जितने कर सकते हैं हम लोग। P1 + 3R/100, यहाँ पे 3875 इज इक्वल्स टू P1 + 11R/200। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम भी ले लेते हैं। तो 3250 इज इक्वल्स टू P100 + 3R। इसे हम ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें R है और इसमें R नहीं है। कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन 1 है और ये क्या इक्वेशन 2 है। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 3250 डिवाइडेड बाय 3875 इज इक्वल्स टू P100 + 3R/100 डिवाइड बाय P200 + 11R/200। ओके, कटिंग करके देखते हैं। तो 5 के टेबल से अगर हम लोग इसे कट करेंगे, तो हम इसे 5 के टेबल से कट करेंगे तो ये देगा हमको 5 6 30, 5 5 25 एंड देन 0, 5 7 35, 5 7 35, 5 5 25। अगेन 5 के टेबल से तो 5 1 5, 3 1 3 0, यहाँ पे 5 1 5, 5 5 25। ये 5 के टेबल से अगेन तो 5 2 10 एंड 30, 5 6 30, 5 3 15 एंड 31। ठीक है, तो ये साइड हमें मिल गई 26/31 इज इक्वल्स टू P100 + 3R/100 मल्टीप्लाइड विद, ये बन जाएगा 1/P एंड फर्दर ये क्या है 200/200 + 11R। P एंड P कैंसल्ड आउट, 100 से ये 200 का ये जीरोस कैंसल्ड आउट। ठीक है ना, तो हमें क्या मिला, जो हमारे पास बचा है, जो लेफ़्ट ओवर है वो है 26/31 इज इक्वल्स टू 100 + 3R एंड डिनोमिनेट, और इसके साथ मल्टीप्लाइड में 2 भी है, ये जो 2 बच गया था, और यहाँ पे है 200 + 11R। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग यहीं पे पहले एक और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई में कर देते हैं।
तो ये दे देगा 200 + 6R अपॉन 200 + 11R। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स जो ये वाली टर्म है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी, जो ये वाली टर्म है वो नीचे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, सो 26 मल्टीप्लाइड विथ 200 + 11R एंड यहाँ पे 31 मल्टीप्लाइड विथ 200 + 6R। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हमें देगा 6 × 2 = 12, 550, 200 प्लस 26 × 26 अगर किया जाता है तो हमें मिलता है 282 आई गेस, 286 सॉरी, सो 286R इज इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6200 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एंड 186R। ठीक है, अब हम लोग R वाली टर्म्स को एक साथ लेकर के आएंगे और जो नॉन R टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे। सो 286R माइनस 186R इज इक्वल्स टू 6200 माइनस 5200 मीन्स 1000। ठीक है, और यहाँ पे 100R। सो R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 10। तो जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारे पास 10%। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी रेट की वैल्यू जो हमने रेट निकाला है उसकी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट अप करेंगे, हमारे पास R आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे रख लेती हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में मैं इसे रख लेती हूँ, तो वो है मेरे पास इक्वेशन 1 है 3250 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, 100 + 3 × 10 अपॉन 100। तो 3250 इज इक्वल्स टू P 100 + 30 अपॉन 100। इन दोनों को प्लस करेंगे, 3250 इज इक्वल्स टू P × 130 अपॉन 100। 0 एंड 0 कैंसल्ड। अब P की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम बाकी चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3250 मल्टीप्लाइड विथ 10 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। ठीक है, और इसे अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या देता है, 2500 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।